हेलो फ्रेंड्स, हम लोग खान सर के नोट्स से बायोलॉजी पढ़ना शुरू किए थे और ये पाचन तंत्र हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका एमसीक्यू भी 150 क्वेश्चन तक एमसीक्यू सॉल्व कर चुके थे हम लोग। आज हम लोग 151 से शुरू करेंगे। इसके पहले जितना भी वीडियो है सब डाल दिया गया है, आप जाकर देख लीजिए। देखिए यहाँ हम लोग 151 क्वेश्चन से आज शुरू करेंगे। 150 क्वेश्चन यानी 150 क्वेश्चन तक 3 वीडियो में कंप्लीट किया गया है। बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट किए हैं, जाकर देख लीजिए। आधे आधे घंटे का वीडियो है। चलिए 151 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट को किस में परिवर्तित कर दिया जाता है? ग्लूकोज में। निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय मतलब पेनक्रियाज, ठीक है। तो पेनक्रियाज द्वारा कौन सा स्रावित होता है? तो माल्टेज नहीं, लैक्टेज भी नहीं और सुक्रेज भी नहीं। यह क्या स्रावित होता है? तो यह ट्रिप्सिन स्रावित होता है, ठीक है। ट्रिप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज, ठीक है। पित्त के कार्य को डैश कहा जाता है? पित्त के कार्य को पाइसीकरण कहा जाता है, ठीक है। इमल्सिफिकेशन, फैट को बहुत छोटे छोटे बूंदों में जब तोड़ा जाता है तो उसको इमल्सिफिकेशन कहते हैं, फैट का इमल्सिफिकेशन। तो यह पित्त का कार्य होता है। मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा है? मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा है? तो थायराइड ग्लैंड, यकृत यानी लिवर, पिल्हा या अग्नाशय। तो सबसे बड़ा इसमें यकृत है, क्योंकि यकृत ही सबसे बड़ा ग्रंथि है अपने शरीर का। अग्नाशय रस में मौजूद डैश एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित करता है। अग्नाशय रस में मौजूद डैश एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित करता है। तो ट्रिप्सिन जो होता है वह प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलता है। ठीक है, आगे ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो यह जो इसमें दिया हुआ यकृत सबसे बड़ा हो जाएगा। हृदय भी बहुत छोटा होता है, अग्नाशय दूसरे नंबर का बड़ा होगा, गुर्दा भी छोटा, तो यानी कि यकृत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, पाचन के दौरान पित्त की भूमिका होती है वसा का अवशोषण, वसा का पाइसीकरण, वसा का उत्सर्जन या वसा का पाचन। तो वसा का पाइसीकरण यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ देना। निम्न में से डैश ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं? तो वसा जो है सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ठीक है। 9 पॉइंट कुछ कैलोरी होता है, ठीक है, एक ग्राम में। मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एंटासिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हम लोग जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? ग्रास नली में, पेट में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताएं। रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा तो हो नहीं सकता, ठीक है। और अगला क्या है? प्रकाश ऊर्जा। ये प्रकाश ऊर्जा वाला तो कहीं पर भी नहीं हो सकता। रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा, बाकी सब देखिए। यांत्रिक ऊर्जा क्या होगा और प्रकाश ऊर्जा, ये दोनों तो बेकार है। तो ए नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। देखिए एसएससी सीपीओ 2004 पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक जानवर द्वारा निस्तारित किया गया फेरोमोन, ठीक है। पहले तो जान लीजिए कि फेरोमोन क्या होता है। फेरोमोन एक तरह का केमिकल होता है जो जानवरों के द्वारा छोड़ा जाता है ताकि वह उनको कुछ सिग्नल्स दिया जा सके, ठीक है। चाहे किसी भी तरीके का एक समूह को सिग्नल दिया जा सके। यह पूछ रहा है कि फेरोमोन जो है वह एक ही जाति के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालता है, शिकारी जानवरों को सुरक्षित रखता है, या अपने खाद्य के लिए शिकार को आकर्षित करता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए एक ही जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालता है। जो किसी जानवर द्वारा फेरोमोन को जो निस्तारित किया जाए, पहले बात तो फेरोमोन आप समझ लीजिए ठीक से, ये एक तरह का केमिकल है जो किसी जानवर के द्वारा छोड़ा जाता है, ठीक है। केमिकल टाइप का रसायन है जो भी है, उसको छोड़ा जाता है ताकि वह लोगों को संदेश दे सके। लोगों को मतलब कि अपने लोगों को संदेश दे सके कि देखो यहाँ पर शिकारी आ रहा है या कुछ दिक्कत हो रहा है या
किसी भी तरह का किसी खतरे का अगर उसको संकेत देना है तो वह फेरोमोन को निस्तारित करता है। ठीक है, तो एक ही जाति के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालता है। ठीक है, मतलब उसी तरह का जैसे कोई भी जानवर है तो उसी जानवर के लोगों को यह पता चलेगा। डैश को पचाने के लिए शाकाहारी की लंबी लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। तो क्या पचाने के लिए छोटी आंत बहुत लंबी होती है? तो ये सेलुलोज को पचाने के लिए हमारी जो आंतें होती है बहुत लंबी होती है। मछली से प्राप्त कॉड लिवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो मछली के कॉड लिवर में क्या होता है? तो यह विटामिन डी होता है। ठीक है, मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग है। कौन सा मार्ग है? तो यह हो जाएगा ग्रसनी यानी फेरिंग्स। ठीक है, आगे देखते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यह स्कर्वी होता है। ठीक है, सी नंबर। यकृत डैश कार्य करता है? यकृत का क्या कार्य है? तो यकृत का कार्य कौन सा होता है? यह पाचन का कार्य करता है। ठीक है, केले किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? केले किस विटामिन, वैसे तो यह विटामिन B6 का बहुत अच्छा स्रोत है। ठीक है, तो यहाँ B6 तो नहीं दिया है लेकिन बी दिया है, आप बी लगा सकते हैं। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। डैश में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। अब देखिए, यह बच्चा पैदा होना यह तो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर का था, लेकिन यहाँ पर दे दिए हैं सर, कोई बात नहीं। तो यहाँ कह रहा है कि डैश में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। तो यह हो जाएगा गर्भाशय। गर्भाशय में क्या होता है? जब बच्चा पैदा होने वाला तो होता है तो गर्भाशय संकुचित होने लगता है, जिससे बच्चा बाहर आ जाता है। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। तो यह विटामिन के की कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। ठीक है, गले में डैश के छल्ले मौजूद होते हैं। तो यह एरोलर हो जाएगा, एरोलर के छल्ले मौजूद होते हैं। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन। प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? तो यह हो जाएगा क्वासिक्योर। ठीक है, क्वासिक्योर। उसके बाद लार ग्रंथि से डैश एंजाइम स्रावित होता है। तो लार से अमाइलेज स्रावित होता है। ठीक है, अमाइलेज, डी नंबर ऑप्शन। रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी है? तो यह विटामिन है के। ठीक है, रक्त स्कंदन के लिए यही नियंत्रित करता है कि कितना खून बहना चाहिए, कितना नहीं बहना चाहिए। यह रक्त का थक्का जमाने के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यह ज़रूरी है बताने के लिए कि कब कितना खून बहना है, उसको नियंत्रित करता है। ठीक है, मानव पाचन तंत्र में डैश पित्त रस का स्रोत है। तो यह छोटी आंत पाचन तंत्र में पित्त रस का स्रोत है, यह यकृत का स्रोत है, सॉरी। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? किस अंग में संपन्न होता है? तो यह छोटी आंत में। यह सब क्वेश्चन बहुत बार पढ़ चुके हैं। निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होता है? तो यह विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होता है। ठीक है, एंजाइम है। एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, एंजाइम एक प्रोटीन है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए प्रेरित करता है? तो यह जाइमेज है, इसको पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ग्लूकोज को इथेनॉल में कौन परिवर्तित करने के लिए? तो जाइमेज है। ये जल आपूर्ति में कोलीफॉर्म की उपस्थिति डैश का लक्षण है। कोलीफॉर्म जो है उसकी उपस्थिति किस चीज़ का लक्षण है? तो मानव अपशिष्ट के संदूषण का। यानी कि अगर पानी में कोलीफॉर्म उपस्थित है, इसका मतलब क्या होता है कि मानव ने उसमें पानी में अपशिष्ट बहुत ज़्यादा डाला हुआ है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ, तो एंजाइम हो जाएगा। ठीक है, प्रोटीन तंत्र में मौजूद रस गैस्ट्रिक जूस में डैश शामिल रहता है। तो इसमें बताइए क्या शामिल रहता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? तो यूरिया जो है उसकी उत्पत्ति यकृत का कार्य। ये पहले भी यह क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। हमारा दंत वल्क यानी कि इनेमल, ठीक है, डैश से बना होता है। तो यह कैल्शियम फॉस्फेट, ए नंबर ऑप्शन, कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ होता है। लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है? तो पित्त अम्ल की उपस्थिति में होता है। केवल एक सही होगा। ठीक है, लिपिड्स का पाचन पित्त अम्ल के
उपस्थिति में होता है। ए नंबर ऑप्शन केवल एक सही है। दांत का एनामल किसका बना होता है? अभी देखें हम लोग, कैल्शियम फॉस्फेट, डी नंबर ऑप्शन। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? ट्रिप्सिन, गैस्ट्रिन, टाइलिन, पेसिन। तो ये पेसिन तो हम लोग बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म चयापचय संबंधित है। शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रियाएं, सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण, उपचय और अपचय। तो यह तीनों से संबंधित है। 1 2 3 तीनों हो जाएगा। शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं, सरल अणुओं से जटिल अणुओं में संश्लेषण, उपचय और अपचय, तीनों इसमें सही हो जाएगा। हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है, ठीक है, यानी कि छोटी आंत में। अग्नाशय से प्रोटीनों का पाचन करने एंजाइम एंजाइम का क्षुद्रांत में ही छोड़ा जाता है या छोटी आंत में ही छोड़ा जाता है। तो बिल्कुल सही है, दोनों ही कथन भी सही है और एक दूसरे का कारण भी सही है, यानी कि दोनों कथन सही है, ठीक है। ए और आर दोनों सही है और ए आर का सही स्पष्टीकरण है, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। शरीर के किस भाग में पित्त रस, बाइल जूस का उत्पादन होता है? तो यह यकृत में होता है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है, तो यह ट्रिप्सिन हो जाएगा। कौन सा पदार्थ पित्ताशय में संग्रहित और सांद्रित होता है? तो यह पित्त हो जाएगा, ठीक है। पित्त में ही रहता है, पित्त रहता है पित्ताशय में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम। तो स्टार्च से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है? अमाइलेज, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो पाचन तंत्र के जांच करने वाला जो यंत्र रहता है उसको एंडोस्कोप कहते हैं। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो यह मुंह से ही प्रारंभ हो जाती है। पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड का प्रयोग किया जाता है? पाचन में मदद करने के लिए यह हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दुग्ध के प्रोटीन का पाचन वाला एंजाइम है रेनिन। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? तो इसको कैलोरी के रूप में मापा जाता है। ए नंबर ऑप्शन। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन पाया जाता है, ठीक है। रेनिन अमाशय में पाया जाता है। टेनिन और रेजिन कुछ होता नहीं है, मतलब कुछ होता होगा पर यहाँ पर तो काम नहीं है इसका। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः सृजित हो सकता है वह कौन है? जिगर है, यानी यकृत। निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करते हैं? यहाँ नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पूछ रहा है, तो इसमें फल और सब्जी नहीं लगा देना, पनीर होगा, क्योंकि पनीर में प्रोटीन होता है, ठीक है। और प्रोटीन ही मानव शरीर में ऊतकों की वृद्धि के लिए ज़रूरी है। मनुष्यों के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत जो है वो 2 बार विकसित होते हैं, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से वह कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो यह यकृत हो जाएगा, जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करके रखता है। मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? कंठ को क्या कहा जाता है? तो इसको वॉइस बॉक्स कहा जाता है। सी नंबर वॉइस बॉक्स। पित्त जमा होता है, यह तो बहुत बार पढ़ चुके हैं, पित्ताशय में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो यह हृदय जो है वह पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। यकृत, अमाशय और मुंह तो है। कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का कार्य करता है। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने का काम करता है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने का काम करता है ट्रिप्सिन। निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट होते हैं? ठीक है, होमोडोंट किसमें होते हैं? तो मछलियों में होमोडोंट होते हैं। ये डोंट के बारे में हम लोग थियोडोंट, होमोडोंट इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप देख लीजिए, पाचक मतलब जब हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं तो उसका वीडियो देख लीजिए।
तो इसमें मछली जो होगा वो होमोडोंट होगा, ठीक है। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? तो यह बृहदान्त्र यानी लार्ज इंटेस्टाइन के रेक्टम वाले पार्ट से संलग्न होता है। ये क्वेश्चन भी पहले देख चुके हैं। ड्यूडेनम का डैश का भाग होता है? ड्यूडेनम किसका भाग होता है? तो यह छोटी आंत का भाग होता है, एकदम शुरू वाला जो भाग है। मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई कौन सा सही ह्रासमान क्रम में होगा, यानी घटते क्रम में? तो डी नंबर ऑप्शन होगा, शेषांत्र मध्यांत्र ग्रहणी, ठीक है, डी नंबर ऑप्शन। एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह दोनों से गुदा तक डैश मीटर लंबा होता है। कितना मीटर लंबा होता है? 10 मीटर लंबा होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 212 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आज, ठीक है। पूरा 4 पार्ट में बना है, आप चारों पार्ट देख लीजिए। और इसमें जो आंसर की दिया हुआ है इससे मैच मत कीजिएगा, क्योंकि इसका आंसर की बिल्कुल गलत दिया हुआ है, कुछ भी आंसर डाल दिया है। हालांकि हम बहुत सारा कुछ चेक करके उसके बाद आपको बताएं। अगर कुछ आपको लगे कि गलत है तो उसको कमेंट बॉक्स में डालिएगा, उसका एक्सप्लेनेशन भी दीजिएगा, ताकि बाकी लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। थोड़ा बहुत देखिए मिस्टेक हो सकता है 1-2 क्वेश्चन में, ज़्यादा तो नहीं होगा, क्योंकि हम हर क्वेश्चन को बार बार चेक किए थे। तो चलिए एक बारी आज हम लोग जितना पढ़े हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 5-10 मिनट में जो रिवीजन करते हैं उसी को आपको लास्ट में बार बार पढ़ना होता है, ठीक है, क्योंकि पूरा चैप्टर आप बार बार नहीं पढ़ सकते हैं। चलिए 50 क्वेश्चन तक हो चुका था, 51 से देख रहे थे। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है तो ग्लूकोज में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? तो ये ट्रिप्सिन है। पित्त के कार्य को डैश कहा जाता है? पाइसीकरण कहा जाता है, इमल्सिफिकेशन। मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा है? तो यह यकृत का आकार सबसे बड़ा है। अग्नाशयी रस में मौजूद डैश एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित करता है? तो अग्नाशयी रस में ट्रिप्सिन जो रहता है वह प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो यह यकृत हो जाएगा। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका होती है वसा का पाइसीकरण। निम्न में से डैश ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं? निम्न में से वसा जो है ऑक्सीकरण के समय अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। मनुष्यों के लिए पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? तो यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो यह छोटी आंत में होता है। भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताएं? तो यह रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है। एक जानवर द्वारा निस्तारित किया गया फेरोमोन जो होता है वह एक ही जाति के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालता है। डैश को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है सेलुलोज को बचाने के लिए, ठीक है। मछली से प्राप्त कॉड लिवर तेल में कौन सा विटामिन होता है? तो यह विटामिन डी होता है। मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग है ग्रसनी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी। यकृत डैश कार्य करता है? यह पाचन का कार्य करता है। केले किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? तो यह B6 का अच्छा स्रोत होता है, ठीक है। डैश में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है? गर्भाशय में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन से बच्चा पैदा होता है, ठीक है। उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी से अत्यधिक खून बहने लगता है? विटामिन के। गले में उपस्थित डैश के छल्ले मौजूद होते हैं? तो एरोलर के छल्ले मौजूद होते हैं। प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? तो यह क्वासियोर है, ठीक है, क्वासियोकर। लार ग्रंथि से डैश एंजाइम स्रावित होता है? लार ग्रंथि से डैश एंजाइम स्रावित होता है? कौन सा हो जाएगा? एमाइलेज। रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन है विटामिन के। उसके बाद देखते हैं मानव पाचन तंत्र में डैश से पित्त रस का स्रोत होता है, यानी यह हो जाएगा यकृत से। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स की बीमारी होती है? तो डी, विटामिन डी। एंजाइम है? तो एंजाइम एक प्रोटीन है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने का प्रेरित करता है? तो यह जाइमेज हो जाएगा। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए पेयजल आपूर्ति में कोलीफॉर्म जो है
वो की उपस्थिति डैश का लक्षण है या मानव अपशिष्ट से संदूषण का लक्षण है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेजी करने के लिए उत्तरदायी है एंजाइम। पाचन तंत्र में मौजूद रस कौन सा रस होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। निम्न में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? यूरिया की उत्पत्ति। ठीक है। हमारा दंत वल्क यानी इनेमल जो है कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ है। लिपिड्स का पाचन किस तरह होता है? तो यह पित्त अम्ल की सहायता से होता है। दांत का एनेमल किसका बना हुआ है? कैल्शियम फॉस्फेट, डी नंबर ऑप्शन। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो पेसिन नहीं है, बाकी सब है। मेटाबॉलिज्म संबंधित है। शरीर में होने वाले सभी रासायनिक प्रतिक्रियाएं, सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण, उपचय और अपचय यानी ABC तीनों हो जाएगी, यानी 1 2 3 तीनों हो जाएगा। ठीक है। हमारा शरीर सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है, तो बिल्कुल सही है। अग्नाशय से प्रोटीन का पाचन करने वाली एंजाइम क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है। दोनों कथन सही है। ठीक है। तो ए नंबर ऑप्शन सही होगा। शरीर के किस भाग में पित्त रस यानी बाइल जूस का उत्पादन होता है? तो यह यकृत से होता है। प्रोटीनों का पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? ट्रिप्सिन है। कौन सा पदार्थ पित्ताशय में संग्रहित और सांद्रित होता है? तो पित्त होता है। ठीक है। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है? अमाइलेज। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच के लिए इस्तेमाल किया जाता है एंडोस्कोप। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो मनुष्य में पाचन क्रिया प्रारंभ होती है या पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ होती है। पाचन में मदद के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? तो यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दुग्ध के प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? तो यह कैलोरी में मापा जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो यह हो जाएगा टाइलिन। उसके बाद है मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित और सृजित हो सकता है, यह जिगर है यानी लीवर। निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो यह पनीर हो जाएगा। पनीर में प्रोटीन होता है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? यकृत। मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? इसको वॉइस बॉक्स कहा जाता है। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो हृदय पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करते हैं? तो यह प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने में, बी नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट पाए जाते हैं? तो मछलियों में होमोडोंट पाए जाते हैं। ड्यूडेनम किस डैश का भाग है या किसका भाग है? तो यह छोटी आंत का भाग है। मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही ह्रस्वमान क्रम है? तो शेषांत्र, मध्यांत्र और ग्रहणी यानी डी नंबर ऑप्शन होगा। एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से लेकर गुदा तक का लंबाई कितना होता है? तो 10 मीटर लंबा होता है। ठीक है। तो देखिए ये हम लोग पढ़ भी लिए और इसका रिवीजन भी कर लिए। तो जितना भी क्वेश्चन है उसको लास्ट में 5-5 मिनट में जो हम रिवाइज़ करवाते हैं उसको ज़रूर आप रिवाइज़ कर लिया कीजिए जब आप पढ़ने बैठते हैं। एक वीडियो में आधे घंटे का वीडियो में पूरा थ्योरी पढ़ाया गया है और 5-5 मिनट में, यानी कि अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना चाहते हैं तो लगभग 1 घंटे में आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अगर आप स्पीड बढ़ा के देख लेते हैं तो और भी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि 5-5 मिनट में पूरा रिवाइज करवा दिया गया है। और इससे आगे अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।